इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने जा रहा है, तो इसमें वर्धा का विशेष आशीर्वाद चाहिए। आज इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, वर्धा और अमरावती का ये प्रचंड समर्थन, ये बता रहा है कि विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत का लक्ष्य दूर नहीं है। और मैं देख रहा हूं जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग वहां बाहर खड़े हैं। और मैं वर्धा चुनाव सभा में पहले भी आया हूं, लेकिन इतना बड़ा जनसागर पहले एक बार भी नहीं था। आपके आशीर्वाद भी बढ़ रहे हैं, आपका प्यार भी बढ़ रहा है, और इसलिए आज पूरा महाराष्ट्र कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2014 से पहले ये धारणा बन गई थी कि देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा, निराशा, निराशा। गांवों को लगता था कि गांव में बिजली, पानी, सड़क आ ही नहीं सकते। गरीब को लगता था कि उसे आने वाली कितनी पीढ़ियां बीत जाए, गरीबी से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। किसान को लगता था कि बदहाली शायद उसकी नियति है, कितनी ही मेहनत क्यों न करे, भाग्य बदलता नहीं है। महिलाओं को लगता था कि उनकी तकलीफें कभी कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको गरीब के इस बेटे ने पूजा है। 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमने हर गांव तक बिजली की रोशनी पहुंचाई है। हमने देश के 11 करोड़ लोगों को पानी का कनेक्शन दिया है। 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पीएम आवास मिला है। 10 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़कर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। और आज जब वर्धा आया हूं तो आप सबसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। करूं? ऐसे नहीं, आवाज में कुछ दम होनी चाहिए। जरा हाथ ऊपर कर बताइए, मैं प्रार्थना करूं। देखिए, आप अभी गांवों में जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे। ये सारे काम जो मैं गिना रहा हूं ना, अभी भी हो सकता है किसी न किसी गांव में 1 आध 2 परिवार ऐसे हो, शायद मकान मिलना बाकी हो,
2-4 परिवार ऐसे हो जहां गैस का कनेक्शन न पहुंचा हो, 5-15 परिवार ऐसे हो शायद टॉयलेट ना बना हो, नल से जल न पहुंचा हो। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप मेरे प्रतिनिधि हैं, मेरे लिए आप ही मोदी है। तो जब भी आप जाएं और ऐसे लोग आपके ध्यान में आए तो उनकी सारी डिटेल लिख लीजिए और मुझे जरूर भेजिए और उनको कह दीजिए कि मैं मोदी की तरफ से आया हूं, मोदी की गारंटी लेके आया हूं कि जब मोदी तीसरी बार आएंगे तो तुम्हारा जो मकान बनना बाकी है वो पूरा हो जाएगा, तुम्हें जो नल से जल मिलना बाकी है वो आ जाएगा। तो मेरा एक काम कर दोगे, क्योंकि मुझे हर किसी की सेवा करनी है और आप मोदी बनके मेरी मदद करिए, करेंगे? साथियों, आज आत्मविश्वास से भरा ये देश अब मोदी की गारंटी देख रहा है। साथियों, गारंटी देने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, गारंटी ऐसे नहीं दी जाती है। जब पूरी तरह कमिटमेंट होता है, पूरी तरह रोड मैप होता है और मन में एक संकल्प होता है कि मैं इस काम को करके रहूंगा, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, मैं बहानेबाजी नहीं करूंगा, करके रहूंगा, तब जाकर के गारंटी निकलती है। मेरे लिए ये गारंटी 3 अक्षरों का खेल नहीं है, ये गारंटी के पीछे पल पल खपाने का इरादा है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अगले 5 साल में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनेंगे। देश के हर घर तक पाइप से पानी पहुंचेगा और सबसे बड़ी बात मैं यहां सब मौजूद लोगों को कहना चाहता हूं, आजकल हर परिवार में कोई अपवाद नहीं होता है, हर परिवार बुजुर्ग मां बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं। जब देश की सीमाओं पर हमला हुआ, मेरे राजस्थान के जवानों ने शहादत दी है, शहादत दी है। भाइयों और बहनों, 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहते हैं 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों और बहनों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। और राहुल बाबा, खून की नदियों की क्या बात करते हो? कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने
इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। और भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया है तो मेरे पिछड़े समाज के सभी भाइयों बहनों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को, पिछड़े समाज को, काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, सबका विरोध किया। मोदी जी ने ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, 37% 37% सांसद ओबीसी है, 27 मंत्री ओबीसी है और प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी है। भाई स्वयं ओबीसी। और ये राहुल बाबा ओबीसी की बात करते हैं। ये पाली वालों, भोपालगढ़ वालों, ये पीपी चौधरी कामकाज में तो वकील है, मगर जब पाली भोपालगढ़ की बात आती है तो ऐसे लड़ाका आदमी मैंने नहीं देखा है, सबसे लड़ पड़ता है। पाली और भोपालगढ़ के विकास के लिए पाली स्टेशन का पूर्ण आधुनिकीकरण करा। उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान में सबसे ज्यादा गैस के सिलेंडर कोई एक जिले में बटे तो पाली में 1,74,000 बटे। शौचालय 85,000 से ज्यादा बटे। जनधन योजना हजारों लोगों को बैंक के अकाउंट मिले। 12,000 लोगों का स्किल ट्रेनिंग कराया। 12,000 लोगों में से 9,000 को नौकरियां मिली। और ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हमारे चौधरी साहब ने किया है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने गरीब को गैस दिया, गरीब को घर दिया, गरीब को बिजली दी, गरीब को शौचालय दिया, गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा बीमा दिया और गरीब को 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब राजस्थान के नेता अशोक गहलोत जी को भी पूछना चाहता हूं। और गहलोत जी, 2004 से 14 आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। हिसाब किताब देंगे क्या आप कि आपने राजस्थान को क्या दिया था? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भी बताओ, आप बताओ भाई, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे, मगर मैं बनिया हूं, मैं तो लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब लाया हूं। ध्यान से सुनना पाली वालों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार ने 1,61,000 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, 1,61,000। कितना? और मोदी जी ने 1,61,000 करोड़ के सामने 6,24,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम। इसके साथ साथ 2.5 लाख करोड़ रुपया, 1,30,000 करोड़ सड़क निर्माण का, 1,11,000 करोड़ रेलवे का, 7,000 करोड़ एयरपोर्ट का और 60,000 करोड़ की रिफाइनरी अलग से ये सौगात नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को देने का काम किया है। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती।